हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। आज हम भारत के पड़ोसी देशों के विषय में अध्ययन करेंगे। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल MK टीचिंग ग्रुप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा भारत के पड़ोसी देशों के विषय में। देखिए, भारत के विषय में जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो भारत का नक्शा आपकी नजरों के सामने होना चाहिए। हमने पहले भी ये बात आपको बताई है, भारत का नक्शा आपकी नजरों के सामने होना चाहिए जब आप भारत के विषय में पढ़ें। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, यदि आप नक्शे में देखेंगे तो आपको भारत के पड़ोसी देश नजर आएंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, ये 9 हमारे ऐसे देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। लेकिन इनमें जो 7 देश हैं, ठीक है, यहां तक जो हमारे 7 देश हैं, ये 7 देश जो हैं भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। और 2 देश जो हैं हमारे, मालदीव और श्रीलंका, ये भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं, स्थलीय सीमा नहीं बनाते हैं। इनकी स्थिति यदि हम देखें तो मालदीव कहाँ है और श्रीलंका कहाँ है, तो हम देखिए, ये मालदीव की स्थिति है। मालदीव, लक्षद्वीप, यहाँ लक्षद्वीप है, ये अरब सागर है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है और भारत के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और यहाँ अरब सागर है और नीचे दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा देश है मालदीव। ठीक है, ये भारत के साथ स्थलीय सीमा नहीं बनाता, ये भारत के साथ जलीय सीमा बनाता है। दूसरा है श्रीलंका। श्रीलंका की स्थिति यहाँ है। ठीक है, श्रीलंका की स्थिति यहाँ है, ये भी हिंद महासागर में स्थित है और ये भारत के साथ स्थलीय सीमा नहीं बनाता, ये भी भारत के साथ जलीय सीमा बनाता है। तो स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों के विषय में हम यहाँ पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें, एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में, कि प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो तट पर स्थित हैं। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लें, ये प्रश्न पूछा जाता है। हमने यहाँ राज्यों को दर्शा दिया है, आप एक एक करके देखिए, भारत के कितने राज्य तट पर स्थित हैं। तो देखिए, ये अरब सागर का तट है। ठीक है, कहां से? गुजरात से लेके और तमिलनाडु तक, गुजरात से लेके और तमिलनाडु तक। इसको हम पश्चिमी तट भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा तट कहते हैं? पश्चिमी तट कहते हैं, क्योंकि ये पश्चिम दिशा में है। और तमिलनाडु से लेके पश्चिमी बंगाल तक, इस तट को हम कहते हैं पूर्वी तट। भारत के 2 तट हैं, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। तो हम एक एक करके देखेंगे कि पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं और पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो तट पर स्थित है वो है गुजरात। ठीक है, गुजरात कहां है? यहां है। देखिए, गुजरात अरब सागर के तट पर स्थित है। गुजरात अरब सागर के तट पर स्थित है। और गुजरात के नीचे आएंगे तो यहां हमको क्या मिलेगा? महाराष्ट्र। गुजरात के बाद महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के ही बिल्कुल नजदीक, ठीक है, एक छोटा सा राज्य है, उसे हम कहते हैं गोवा। ठीक है, यहां यदि हम देखेंगे महाराष्ट्र के पास ही है गोवा। ठीक है, और गोवा के विषय में एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, गोवा के विषय में पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। ठीक है, तो वो कौन सा है? गोवा। गोवा क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब बातें नोट करते चलिए, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक भी तट पर स्थित है। कर्नाटक के नीचे आएंगे तो केरल। ठीक है, कर्नाटक के नीचे आएंगे तो केरल है। केरल कहां है? अरब सागर के तट पर स्थित है। तो यदि हम पश्चिमी तट पर देखें, पश्चिमी तट पर कितने राज्य हो गए? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। 5 राज्य। 5 राज्य हमारे कहां हैं? पश्चिमी तट पर स्थित हैं। और पूर्वी तट पर देखें, यदि भारत के पूर्वी तट पर देखें तो यहां पर है तमिलनाडु।
ठीक है, केरल से लगा हुआ क्या है, तमिलनाडु राज्य है। और ये कहाँ है हमारा, ये हिंद महासागर के तट पर स्थित है। ठीक है, और इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हमारा हिंद महासागर है। तो तमिलनाडु दोनों के तट पर स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु से ऊपर आएंगे तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश कहाँ है, बंगाल की खाड़ी के तट पर है। ठीक है, ये भी कहाँ है, बंगाल की खाड़ी के तट पर है। आंध्र प्रदेश से ऊपर उड़ीसा है और उड़ीसा के ऊपर क्या है, पश्चिम बंगाल। तो यदि पूर्वी तट पर देखा जाए तो पूर्वी तट पर 1 2 3 4 4 राज्य हमारे पूर्वी तट पर हैं और 5 राज्य हमारे पश्चिमी तट पर हैं। तो कुल कितने हो गए, 9 राज्य हमारे ऐसे हैं जो तट पर स्थित हैं। कहां पर, तट पर स्थित हैं। ठीक है, अब ये पूछा जाता है ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसकी तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी है। तो आप क्या बताएंगे, देखिए ये जो गुजरात राज्य है, ठीक है, गुजरात की तटीय सीमा जो है, गुजरात की तटीय सीमा ये हमारी सबसे लंबी है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटीय सीमा सर्वाधिक है, सबसे लंबी है, तो आप बताएंगे गुजरात। और यदि दूसरे नंबर पर पूछा जाए कि गुजरात के बाद में बताइए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश। क्या बताएंगे, आंध्र प्रदेश। क्या बताएंगे, आंध्र प्रदेश। ठीक है, दूसरे नंबर पर। और यदि तीसरे नंबर पर पूछा जाए कि तीसरे नंबर पर ऐसा राज्य कौन सा है भारत का जिसकी तटीय रेखा सबसे लंबी है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु। ठीक है, तो इनका क्रम याद करिए। सबसे पहले स्थान पर सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है, गुजरात की, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु की। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक एक करके हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के विषय में। पहला है पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान की स्थिति देखिए, पहले पाकिस्तान है कहाँ, पाकिस्तान कहाँ है, ये हमारी उत्तर दिशा है, ये हमारी पश्चिम दिशा है। तो उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर और पश्चिम के बीच में, ठीक है, उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा होगी उसे कहेंगे हम उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, तो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में क्या है, पाकिस्तान है, ये हमारा पाकिस्तान है। ठीक है, भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में पाकिस्तान। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये पाकिस्तान है। अब प्रश्न पूछा जाता है पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, आप कोई भी परीक्षा उठाकर देख लीजिए, अक्सर भारत के पड़ोसी देश से संबंधित एक प्रश्न परीक्षा में अवश्य आता है। किसी भी देश से लगा हुआ पड़ोसी राज्य के बारे में आपसे पूछा जाता है। भारत पाकिस्तान के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, अफगानिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, चीन के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। इसमें से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है, पीसीएस तक की परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको यहां ध्यान से समझना है, एक बार समझ लेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम पाकिस्तान की बात करते हैं। देखिए पाकिस्तान के साथ लिखते जाइए, पाकिस्तान के साथ में 4 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के 4 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं, देखिए सबसे पहले जम्मू कश्मीर। यहाँ जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है। पाकिस्तान के साथ में जम्मू कश्मीर राज्य सीमा बनाता है। जम्मू कश्मीर के बाद में पाकिस्तान किस राज्य के साथ में सीमा बनाता है, ठीक है, पंजाब के साथ में। किसके साथ, पंजाब के साथ में। पाकिस्तान पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है, पंजाब के साथ में राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, राजस्थान के बाद गुजरात के साथ सीमा बनाता है। तो पाकिस्तान भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये बात आपको नोट करनी है। ठीक है, आप उनको नोट करते चलिए। पाकिस्तान भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, ये जो सीमा है ये हमारी भारत पाकिस्तान की सीमा है। और भारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेड क्लिफ। ठीक है, इसको नाम दिया गया है, परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। भारत पाकिस्तान की जो सीमा है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है इसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अफगानिस्तान की हम बात करते हैं। देखिए अफगानिस्तान भारत के साथ में सबसे छोटी सीमा बनाता है। ठीक है, अफगानिस्तान जो है सबसे छोटी सीमा बनाता है, वो भी जम्मू कश्मीर राज्य के साथ। केवल एक राज्य है भारत का, जम्मू कश्मीर, जिसके साथ में अफगानिस्तान सीमा बनाता है। देखिए पाकिस्तान के उत्तर दिशा में क्या है, अफगानिस्तान है। ठीक है, ये अफगानिस्तान है।
ऊपर पाकिस्तान के ऊपर कहाँ है, उत्तर दिशा में अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान जम्मू कश्मीर के साथ एक छोटी सी सीमा बनाता है, ठीक है। बस अफगानिस्तान के बाद में आ जाइए चीन। चीन कहाँ है, चीन भारत के उत्तर पूर्व दिशा में है। कहाँ, उत्तर पूर्व दिशा में। ये पूरा चीन है, ठीक है, ये पूरा चीन है, ठीक है। चीन और भारत के संबंध में दो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है, तो आप क्या बताएंगे, चीन की। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है, चीन की। और चीन के बाद विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, वो है हमारे भारत की। भारत दूसरे नंबर पर आता है जनसंख्या के मामले में और चीन प्रथम स्थान पर आता है। तो चीन भारत के किस दिशा में है, उत्तर और पूर्व दिशा में चीन है, ठीक है। अब चीन के साथ कौन कौन से राज्य हमारे भारत के सीमा बनाते हैं, चीन के साथ भारत के जो राज्य सीमा बनाते हैं वो हमारे 5 राज्य सीमा बनाते हैं, ठीक है। आप इनको नोट करिए। भारत के साथ, चीन के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम ऊपर से शुरुआत करते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर चीन के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश पड़ेगा, तो हिमाचल प्रदेश भी चीन के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बाद में हिमाचल प्रदेश के यदि नीचे आएंगे तो क्या है हमारा, हिमाचल प्रदेश के नीचे आएंगे उत्तराखंड आ जाता है, ठीक है। उत्तराखंड आ जाता है तो उत्तराखंड भी हमारे साथ, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, इस तरह से हम नीचे की तरफ जैसे आएंगे तो ये हमारा चीन के साथ हमारी सीमाएं लगी हुई हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर के साथ चीन सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश के साथ और उत्तराखंड के साथ। और उत्तराखंड के बाद में कौन सा राज्य आता है, उत्तराखंड के बाद में आता है हमारा, देखिए उत्तराखंड के बाद में फिर ये नेपाल आ जाता है, ठीक है। तो फिर ये चीन के साथ सीमा नहीं बनाता। फिर ये देखिए जो उभरा हुआ जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो हमारा भारत का उभरा हुआ हिस्सा है ये है सिक्किम। ये कौन सा राज्य है भारत का, सिक्किम। अच्छा, सिक्किम के विषय में एक प्रश्न याद रखिए, सिक्किम पूछा जाता है कि भारत का सिक्किम के विषय में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जो जनसंख्या में सबसे छोटा है, ठीक है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो जनसंख्या में सबसे छोटा है, तो वो कौन सा है, सिक्किम, ठीक है। तो ये सिक्किम के साथ चीन सीमा बनाता है। भारत का सिक्किम जो राज्य है इसके साथ भी चीन क्या करता है, सीमा बनाता है। देखिए सिक्किम के बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये हमारा यहाँ से अरुणाचल प्रदेश शुरू हो जाता है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ भी चीन सीमा बनाता है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। तो चीन कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, 5 राज्यों के साथ। कौन सा, देखिए यहां से लेके एक बार पुनः देखिए, ये हमारा जम्मू कश्मीर के साथ चीन सीमा बनाता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बाद सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये 5 राज्य हो गए, 1 2 3 4 5। तो 5 राज्यों के साथ चीन सीमा बनाता है, ठीक है। आइए चीन के बाद देखते हैं नेपाल। देखिए नेपाल, ये नेपाल है भारत के उत्तर दिशा में, उत्तर और पूर्व दिशा में ये हिस्सा नेपाल का है, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये नेपाल का है। नेपाल एक छोटा सा देश है, ठीक है, और भारत का मैत्री देश है। भारत के साथ बड़ी मित्रता के संबंध नेपाल के साथ हमारे रहे हैं। तो अब नेपाल के साथ देखिए कौन कौन से भारत के ऐसे राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। नेपाल के साथ भी भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं, देखिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ऊपर से देखते हैं, यहां उत्तराखंड है तो उत्तराखंड नेपाल के साथ सीमा बनाता है। उत्तराखंड नेपाल के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। उत्तराखंड नेपाल के साथ सीमा बनाता है। और उत्तराखंड के नीचे है यहाँ उत्तर प्रदेश है, हमारा यूपी है, ठीक है। तो यूपी नेपाल के साथ सीमा बनाता है। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार, ठीक है। बिहार जो है नेपाल के साथ सीमा बनाता है। बिहार, यहाँ बिहार है, बिहार नेपाल के साथ में सीमा बनाता है। बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। बिहार के बाद में क्या हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल भी नेपाल के साथ सीमा बनाता है। और देखिए ये जो सिक्किम है, ये सिक्किम भी नेपाल के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। तो कितने राज्य हो गए, 5 राज्य हो गए। तो नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, देखिए एक बार पुनः देखिए,
ये हो गया हमारा उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में यहाँ बिहार, बिहार के बाद में है सिक्किम और सिक्किम के बाद में है हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, आप इनको नोट करते चलिए। 5 राज्य सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ। नेपाल के बाद में आ जाता है अब भूटान। भूटान के साथ में भारत के कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो देखिए, भूटान के साथ हमारे 4 राज्य सीमा बनाते हैं। भूटान एक छोटा सा देश है, ये हमारा भूटान है। ठीक है, यहाँ देखिए छोटा सा जो राज्य है, छोटा सा जो देश है, ये हमारा भूटान है। ठीक है, भारत का पड़ोसी देश है भूटान। अब भूटान के साथ कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं? तो भूटान के साथ देखिए, भूटान के साथ 4 राज्य सीमा बनाते हैं। 4 राज्य आप नोट करिए। ठीक है, भूटान के साथ जो 4 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं वो हम यहां लिख दे रहे हैं। भूटान के साथ सबसे पहले है असम, असम के बाद सिक्किम, असम हो गया, असम के बाद में हो गया सिक्किम, सिक्किम के बाद में हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक है, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद में हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल के बाद में हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 ऐसे राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश देखिए ये लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नीचे ये पश्चिम बंगाल है और सिक्किम ये है ही। ठीक है, और असम, असम ये जो हिस्सा है ये असम का हिस्सा है। ठीक है, ये असम का हिस्सा है। तो भूटान के साथ 4 राज्य सीमा बनाते हैं, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और भूटान। ठीक है, अब सबसे हाँ देखिए, इसके बाद आता है म्यांमार। इसके बाद आता है म्यांमार। म्यांमार को पहले बर्मा कहते थे, इस वक्त इसको क्या कहते हैं? म्यांमार कहते हैं। म्यांमार कहाँ है? ये हमारा म्यांमार है। ठीक है, ये है म्यांमार। म्यांमार के साथ भी 4 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहले आप इनको देखिए, ये जो राज्य हैं ये कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे ऊपर जो है ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे ये नागालैंड है। ठीक है, नागालैंड है। आप नक्शे को ध्यान में रखिए। ठीक है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, नीचे नागालैंड है। नागालैंड के नीचे हमारा मणिपुर आ जाता है। ठीक है, नागालैंड के नीचे क्या आ जाता है? मणिपुर आ जाता है, और मणिपुर के नीचे आ जाता है हमारा मिजोरम। क्या आ जाता है? मिजोरम। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये क्रम है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण का क्रम यदि पूछ लिया जाए पूर्वोत्तर राज्यों का, तो यह आपको याद होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, और मिजोरम से लगा हुआ ये है त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, ये 4 राज्य हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर के 4 राज्य। अब बात आती है बांग्लादेश की। तो अगला हम देखते हैं बांग्लादेश। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। देखिए यहाँ समझिए, बांग्लादेश के साथ ये बांग्लादेश का स्थान कौन सा है? बांग्लादेश का स्थान ये है, इस स्थान पर है बांग्लादेश। बनाते हैं, देखिए हमने यहाँ लिखा है, इनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। अक्सर इसमें पूछा जाता है, इसमें ऑप्शन में दे दिया जाता है मणिपुर। बीच में ऑप्शन में कहीं मणिपुर दे देंगे, इनमें से 3 दे देंगे और एक आपको मणिपुर दे देंगे। ठीक है, तो आप याद रखिए, मणिपुर जो है देखिए कहाँ है? मणिपुर पूर्वोत्तर में है। मणिपुर जो है, मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता। ठीक है, मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता। बांग्लादेश के साथ सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, ठीक है, तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो अच्छा, तो ये आज का हमारा टॉपिक था, भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित। ठीक है, भारत के सीमावर्ती देशों से संबंधित ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।